ये देखिए दुल्हन के लिए साड़ियाँ, ये सारे सामान जो है इस घर में आने शुरू हो गए थे। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे समय नज़दीक होता है वैसे वैसे सारे सामानों की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। देखिए दुल्हन के लिए जो लड़का जो बनता दूल्हा अब तो दुनिया में नहीं है। बहुत खुशी में अपने हाथ पड़ जाती है। 500 रुपया कुल पड़ जाए ये कुल मेरा सोची बनो भैया। कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। तो डॉक्टर अपना कहा से फरार हो गए। बड़े आदमी है, पैसे वाले, इस चक्कर में पैसे दे के दवा दिए सारी। सोचे हम भी थोड़ा कमा लेंगे शादी। पड़ेगा, जिसका भाई नहीं रहेगा कैसे पड़ेगा। न्याय चाहिए मोदी सरकार से, योगी सरकार से। कैसे पड़ेगा ये लड़का। 3 महीना और इनकी की रहा, अगर शादी हो जाए तो हम ना जा रहे हैं। तो यह हमसे 10 दिन पहले बात की। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र खुटहान के अंतर्गत उसरौली गांव में, उसरौली गांव की एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर देगी। शैलेश रजक नाम का लड़का जनपद अंबेडकर नगर में शिव नेत्रालय में काम करता है। 15 अगस्त की सुबह वह हॉस्पिटल से निकलता है और उसकी सूचना घर परिवार वालों को भी नहीं रहती है और शैलेश रजक की डेड बॉडी जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र जफराबाद के अंतर्गत रेलवे लाइन के किनारे मिलती है। और आप समझ लीजिए कि मई माह में शैलेश रजक की शादी तय हुई और नवंबर माह में शैलेश की शादी होनी निश्चित थी। शैलेश की शादी के लिए ये देखिए तमाम सामान खरीदे गए और जो रीति रिवाज के अनुसार है, दुल्हन के लिए पोशाक है, लहंगा है, साड़ी है, सारी वस्तुएं खरीदी गई और आज शैलेश इस दुनिया में नहीं है। आइए परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ ऑपरेशन होता है, डॉक्टर के साथ में रहा थी। डॉक्टर जो है जलालपुर लेके हर इतवार लेके जाते रहे। हाँ, तो डॉक्टर ही बोले कि चोरी कर रहे हो, इतना पैसा कहाँ पाए हो, कैसे तुम्हारा भाई पढ़ रहा है, कैसे तुम्हारा घर बना, रोड टोचर कर रहा है। ये बात है, हमारा लड़का कैसे इस पार हो गया। अच्छा, डॉक्टर का ये इस बात को लेकर कि क्यों टॉर्चर करता था कि कैसे घर बना है, कैसे भाई पढ़ रहा है, ये बोल रहे हैं। कैसे आपको पता चला? और हमारा बेटा खुद हमारे छोटे बेटवा बताए। हाँ, जब चोरी कर रहे हैं तो हमसे कहा ना डॉक्टर साहब बताएं, हमारा लड़का ऐसे करा तो वहाँ लड़का लिया ले हो। अच्छा, शैलेश को जब टॉर्चर करता था तो शैलेश वह हॉस्पिटल क्यों नहीं छोड़ा? हॉस्पिटल ना छोड़े भैया, कहें हमारी शादी करी, हम शादी तक रहा तो करे बात चला जा। एक नाते हुए रुका रहे, पहले बहुत बढ़िया से रखे रहे। ये बदवा के चाहिए करें, कहाँ लेटरिन साफ करा, चला घास वास कुल जहाँ बोका उपारा। शैलेश बोलन कि ये सब हम ना करे आई, जो हम करे आई वह करा। हाँ। अच्छा, शैलेश वहाँ कब निकलता है अम्बेडकर नगर से, आपको जानकारी है? 14 तारीख डॉक्टर बनारस लेके गए रहे, शाम को ले आके कहें हो सवेरे हमारा बेटा निकल गया। हाँ। अच्छा, शैलेश जब अम्बेडकर नगर से निकलता है तो क्या आपको फ़ोन करके बताया कि मम्मी मैं फला जगह जा रहा हूँ? नहीं, हमका ना पता, हमें ना बताए हैं। नहीं। आपकी बेटी की शादी भी पड़ी थी, शादी पड़ी 20 से 21 नवंबर है। बहू से बातचीत होती थी, बहुत से बात होती है, उसको जानकारी है कि शैलेश अब नहीं है? उसको जानकारी हो गई, हम बताए। हाँ, आए थे वो लोग परिवार में? सब लोग आए हैं, थाने दौड़े नहीं आए, पूरे परिवार दौड़े से। कोई और बात है जो शैलेश आपसे बताया? हमसे कोई बात ना बताए, हम कुछ ना जाने, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं है। आपका बड़ा बेटा? हाँ, हमारा बड़ा बेटा है। शादी के सामान भी सब खरीद चुके हैं? हाँ, शादी के सामान की तैयारी हो गए मजे के। बताओ, हम ये अन्याय चाहिए, हम कुछ ना चाहिए। डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई कुछ? डॉक्टर से खुद बोली कि डॉक्टर जब वहाँ लड़कियाँ तू ले रहे ओकर लड़के जिम्मेदार आप हैं,
कौनो अगर गलती कह रहे तो ओका माँ बाप से बतावे के चाहत रहा डॉक्टर से। जब चोरी करत रहे तो काहे ना निकालन मन से, कैसे आज हत्या हुई है। आपने इसकी लिखी सूचना दिया थाने? हाँ, थाने पे लिखा है कुल। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये देखिए दुल्हन के लिए साड़ियाँ, ये सारे सामान जो है इस घर में आने शुरू हो गए थे। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे समय नज़दीक होता है वैसे वैसे सारे सामानों की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। देखिए दुल्हन के लिए जो लड़का जो बनता दूल्हा अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दुल्हन के लिए उसके माता पिता ने, उसके भाई बहन ने किस अरमान से देखिए महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदे। और ये उस झोले में भी जो है साड़ियाँ भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये लहंगा है, यानी बहुत सारे वो अरमान रहे होंगे कि मैं अपनी बहू के लिए, अपनी दुल्हन के लिए, अपनी भाभी के लिए तमाम वो चीज़ें लेके जाऊंगी कि जिससे वो खुश हो। और यहाँ दुल्हन आने से पहले ही अभी होने वाला दूल्हा दुनिया से चला गया। अब समझ लीजिए बहुत पीड़ा दे रही होगी। अब ये वस्तुएं जब तक इस घर में रहेंगी तब तक जो है इन लोगों के ज़हन में बस एक ही बात आती रहेगी, आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया। जो बेटा घर आता था और माँ से बताता था, पिता से बताता था, भाई से बताता था कि मैं घर आ रहा हूँ, और उस दिन क्या हो गया कि जो वो बेटा वहाँ से निकला और घर के लिए सूचना भी नहीं दिया कि मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर ने ये कुछ नहीं साफ किया कि शैलेश कितने बजे गया, कब गया, कहाँ के लिए गया? कुछ ना बोलन डॉक्टर साहब। बात की थी आप? हम डॉक्टर से बात किए हैं, कुछ ना बताएं। कहें हमारे हॉस्पिटल से कोई कुछ ना भाव, हमसे उसी नहीं मतलब है। कोई मतलब नहीं। पहले जाए के वहाँ थाने में जाए के लिखा पढ़ी कराई दिन हमसे पहले। ये अब साड़ियाँ क्या करेंगी? अब का करी हम सड़िया है, का करी बता। हमारा ना ही चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए, हमको चाहिए। किसके ऊपर आपको शक नज़र आ रहा है? कौन हो सकता है? मैं डॉक्टर के साथ खुलवाए सर, वो नहीं ले रहे, उनकी जिम्मेदारी है। हमारे साथे साथे डॉक्टर चला होते थाना पे, घरे पे बुलाते तब हम जाए थे डॉक्टर बढ़िया बाटे। डॉक्टर कैसे हमसे पहले थाने में चल लगा रुपया पूरे कुल काम कैले, और 2 कांड पहले कह चुके न पता चला तो हमारे कैसे क्या किया था? वो लड़के मर गए हैं, जो काम करते रहे पहले हमको पता ना रही, पता चलता है। तो वो लड़कों के साथ ऐसा टार्चर करता था क्या? हाँ सर ऐसे टॉर्चर करते थे मेरे भाई की। वो पहले भी दो कांड करके कहा था फरार हुए, पैसे जमा करके जो फरार कहा था उनका केस दबा उठता था तब बच जाते थे, लेकिन अब की जो भी पैसे जमा कर दिए बचा दिए उनको सबने। कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई की। बताओ डॉक्टर अपना कहा तो फरार हो गए, बड़े आदमी है पैसे वाले, इस चक्कर में पैसे दे के दबा दिए सारी केस। ना मेरे घर पे आए ना कहते वहाँ अस्पताल में के कुछ नहीं बात हो रही कि ना फ़ोन भी उठाते किसी को, वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। कुछ नहीं, हम सोचते थे मेरा भाई मेरे से छोटा है, हम तो कम मजदूरी करते थे। हमने कहा मेरा छोटा भाई है, चाचा के लड़के है, कुछ बन जाएगा, बन के हम लोग को कहा थे नाम रोशन हो जाएगा। बताओ ऐसे ऐसे बात सोच रहे थे हम लोग भी सलाह देते थे भैया कुछ सीखो करे, सीखो कुछ आगे बढ़ो, तो हम लोग भी कहा था सिर ऊँचा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, बताओ कुछ सारा चीज़ मिट्टी मिल गया। बताओ यहाँ नज़दीकी थाने पे, कुटान थाने पे आपने तहरीर दिया है? नहीं कुछ नहीं दिया भाई, हम तो परदेश थे, परदेश से जफराबाद थाने में कुछ नहीं, हमको पता नहीं था भैया, हम तो परदेश थे। परदेश से कहा था 15 तारीख के बाद सुना हो, तो 15 तारीख को सुबह में ट्रेन बस पकड़ के तब मैं 16 तारीख की यहाँ आया हूँ। तो मैं यहाँ पे कहा तो मेरे को बताया नहीं, का तो बाद में पता लगा सारा चीज़ ये सब का। यहाँ पे आया था, फ़ोन पे आया मेरा ऐसे ऐसे बात है, मेरे भाई का गला काट दी है, ट्रेन से कटा होता कहा था खून भी नहीं निकलता। बताओ गला काट के पूरा शरीर में खून निकल रहा है। ये देखिए ये अभागे पिता हैं। जो बेटा जन्म लेता है, पाल पोस के लोग उसे बड़ा करते हैं, तो पिता का एक ख्वाब होता है, एक अरमान होता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है कि दोस्तों नौजवान बेटे की अर्थी को बूढ़े बाप जब तनख्वाह देता है। अब ये समझ लीजिए ये बाप हैं, उनके गले में वो सिर है अपने बेटे की श्राद्ध कर्म को करने के लिए। अब समझिए कितना दुखदायी है, कितना पीड़ादायक है। भगवान करे कि ऐसा किसी के घर न हो, ऐसा किसी को ये कष्ट न झेलना पड़े। बेटे से कब बात हुई?
भैया हम ज़्यादा कहीं घर ना रहते रहे, नहीं सब नीलेश और मातारी बतलात रहे। हम तो खेतों में ज़्यादा रही थे। बेटा बताता था आपसे कि हमको डांटते हैं, गाली देते हैं? ना हमसे ना बताओ, ये नीलेश और मातारी बताऊँ। कितने बेटे? दूठ। शैलेश सबसे बड़े? हाँ, शैलेश सबसे बड़ा रहा, नीलेश छोट है। शादी भी करने की सोच रहे हो? शादी भी करो। 20 नवंबर शादी कर ही रही भैया। बहुत खुशी में अपने हाथ को पड़ जाए कहती है। 500 रुपया कुल पड़ जाए कहती है। ये कुल मेरा है, सोची बड़ो भैया। तो ईश्वर ने जो घर भरपाया है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। यह सोची कि अपने बेटों निकल के न हो जाए अपने जितने अंतिम साथ में दोनों बेटों के साथ निकले मर भैया। ये कुल बतिया हर में सोची। शैलेश से आपकी भी बातचीत हो? सर बात होती थी लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं होती थी। अभी मैं जुलाई में बात किया था उससे, तो बोला पापा हाँ रखो, मैं बाद में करता हूँ फ़ोन। और ये कि बताता था हमको डॉक्टर टॉर्चर करते थे, हमको परेशान करते हैं ऐसी बात पे, और हमको चोरी के इल्ज़ाम लगाते हैं। हमको पूछते थे घर कैसे बन गया तुम्हारा भाई लखनऊ कैसे पढ़ता है साहब, तो झूठ फूट के हमको चोरी लगाते हैं। बात रूप साफ करो, घास फूस साफ करो, गार्डन अंदर का साफ सफाई करो, यही सब बात बोलता था। लेकिन वो बोलता था वो अपने मम्मी से कुछ नहीं बताता था, अपने भाई से भी बताया सब चीज़। उसके पास रिकॉर्डिंग है, भाई के पास। क्या नाम है बाबू? नीलेश। क्या करते? अभी हम पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी? एक बार हम डिप्लोमा किए लखनऊ से, पीजी डिप्लोमा में डिजाइनिंग, और साथ में जूनियर असिस्टेंट तैयारी भी करते थे। एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, टाइपिंग हमारा भी हुआ, फाइनल मेरिट रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है हमारा हो सकता है सरकारी। भैया से हम कई बार बोले कि आप टेंशन लो, हम संभाल लेंगे सब। हमारे भैया डॉक्टर बनना चाहते थे, हम सोचे हमारा हो जाएगा तब उनको पढ़वा देंगे और अस्पताल भी खुलवा देंगे। ये आपके भाई भी चाहते थे कि आप भी डॉक्टर बनें? नहीं, वो सोचते थे कि पढ़े लिखे और गवर्नमेंट जॉब लें। और खुद डॉक्टर बने। हम्म। कब बात हुई थी आपके भाई से? 8 अगस्त को बात हुई थी। वही बोल रहे थे कि हमें डॉक्टर परेशान कर रहे हैं। हमने कहा भी छोड़ दीजिए, वहाँ से आ जाइए। फिर बोले कि रहने दीजिए, कैसे हम 3 महीने और कर लेते हैं शादी तक, उसके बाद छोड़ देंगे। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उनका। और यही बार बार मतलब कई बार मतलब जब भी बात यही बात करते थे कि हमें परेशान करते हैं, चोरी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। हम इतना मतलब ईमानदारी से दवा बेचते हैं और बार बार यही लगाते हैं कि तुम्हारा घर कैसे बन गया, तुम्हारा भाई कैसे पढ़ रहा है, यही सब बात करते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सब। अच्छा, ये बार बार वो आरोप लगा रहा था कैसे आपका भाई पढ़ता है, कैसे आपका घर बन गया। हाँ, ये सब करते कैसे हैं। डॉक्टर को पता चलता था कि वो एक बार जो आए थे हमारे घर तो पूरा सब कुछ देख के गए थे। घर बनने से पहले आए थे? नहीं, जब घर बन गए थे आए थे एक बार। हाँ आपके पिता भी तो कुछ कमाई करते होंगे? हाँ, हमारे पापा दुकान है, कपड़ा प्रेस करते हैं और यही खेती होती है। कब पता चला शैलेश अब इस दुनिया में नहीं है? हमें 16 हम उस समय मुंबई गए थे। हम सोचे हम भी थोड़ा कमा लेंगे, शादी। तो मामा में गए थे सब खरीदने। वाली भाभी से बातचीत होती? हाँ, बातचीत होती थी हमसे, बात होती थी। घटना के बाद से फिर घटना बाद से नहीं हुई। बस एक बार वही जब उनका जब वहाँ 5:25 CCTV में दिखाई दिए कि वो भैया मैं निकले थे हॉस्पिटल से, तब वही फ़ोन की थी कि क्या हुआ, उनको कुछ पता चला कि नहीं, बस यही पूछे थे। उनके घर वाले भी फ़ोन कर रहे थे, हम उस समय मुंबई से। कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन यही चाहते हैं कि CBI की जांच कराएं और जो भी आरोप हैं, जो भी आरोपी है उसको सख्त सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो भाई मोबाइल लिए? हाँ, मोबाइल जब उनकी डेड बॉडी कटी थी, ऐसे हाथ में मोबाइल थी, फ़ोटो है सब उसका। उसमें हाथ में मोबाइल लिए थे जब? हाँ, हाथ में ऐसे मोबाइल लिए थे, ऐसे लेटे थे। अच्छा,
आखिरी बार कॉल उस पे किसका आया था? ये सब नहीं, मोबाइल जब हम लॉक खोले तो उसमें सब डिलीट था, व्हाट्सएप चैट और सब डिलीट था, उसमें सब डिलीट था। उसमें कुछ था? हाँ, सब डिलीट। आप क्या लगती हैं शैलेश? सलेस के हम मौसी हैं। कहाँ हमें डॉक्टर कहा था कि बाथरूम उथरूम साफ करे के और घास ओस नोचे के। हम बोले कि हम पढ़े लिखे खातिर आए हैं, हम पढ़ब लिखब और हमारा डिग्री वाला पेपर निकले वाला है। हमें बार बार टोर्चर करते हैं कि भैया चला आवा घरे। कहाँ मौसी 3 महीना और इनकी की रहा, अगर शादी हो जाए तो हम ना जाए। तो यह हमसे 10 दिन पहले बात किए रहे, ओकरे बाद तब से बात ना हुआ। पता चला आपको कि अब शैलेश इस दुनिया में नहीं है। तब हम 15 अगस्त के 11 बजे दीदी फ़ोन करी कि सलेश तोहरी के यहाँ गए हैं। हम कहे नहीं सलेश हमरे के यहाँ ना आए हैं। कहा भाई दीदी, तो कहा था भैया हमार ना मिलत हैं। तो हम लोग फ़ोन घुमावे लगे सबको कि भैया कहाँ हैं। तब भैया ना मिलत रहे नहीं के। तब रात में दीदी फिर फ़ोन लगाइन, तब मोबाइल खुल गए भैया के, 1 बजत रहा। तब पुलिस वाला उठाएन तो कह के बोला था बताएं अपने एड्रेस बताएं, कहाँ तुम्हारे गार्जियन कोई है तो आए के सलेश के ले जाएं। तब ओकरे बाद हम लोग अपने बड़े भाई के भेजी। तब बड़का भैया हमार गए कौन स्टेशन गए दीदी भुला गए, जफराबाद। जफराबाद गए ना तो हम लोग फिर फ़ोन करें कि भैया कैसे हैं। कहा था ठीक है, तू लोग रखा फ़ोन, बार बार फ़ोन मत करा। मना करें तब फिर ओकरे बाद पता चला कि ट्रेन से कट गए। माँ से बड़ा मोह जो है बेटे के लिए मौसी का होता है। बेटा अपनी माँ से जो चीज़ें नहीं बता पाता वो अपनी मौसी से बताता है। तो क्या मौसी से कभी शैलेश बताया कि मौसी मुझे ये दिक्कत है? खाली इतने बता रहे 10 दिन के पहले हमको टॉर्चर करते थे, हमको बोलते थे डॉक्टर। खाली 10 दिन के पहले, कम से कम 15 दिन होगा वही बताए थे और नहीं कुछ बताया हमको। हमारे भैया कैसे पढ़े हैं, लड़का वही पढ़ाता था, मामा लोग पढ़ाते थे सब मिल के। ये लड़का कैसे पढ़ेगा, जिसका भाई नहीं रहेगा कैसे पढ़ेगा। न्याय चाहिए मोदी सरकार से, योगी सरकार से। कैसे पढ़ेगा ये लड़का, कैसे माँ बाप को कौन देखेगा। सैलेश बड़ा था वो नहीं देखत रहे, भाई के मम्मी के पापा के सब वो नहीं देखते थे। जिस तरह से शैलेश के साथ एक घटना घटी है ये जांच का विषय है। शैलेश हॉस्पिटल से है और वह भी घर वालों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और उसके बाद जनपद जौनपुर के थाना से जफराबाद के अंदर रेलवे लाइन के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली। शैलेश का शरीर, सिर अलग है और धड़ अलग है, हाथ में मोबाइल भी है। आप समझ सकते हैं कि अगर सर कट गया है तो हाथ में मोबाइल का होना भी कहीं न कहीं संदेह गहरा आता है। अगर शैलेश के मोबाइल की सारी कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो मामला साफ हो जाएगा। शैलेश अंबेडकर नगर से कब निकलता है, क्यों निकलता है, किसके लिए निकलता है, ये सारी परत दर परत खुलती जाएगी। हालांकि ये मामला अभी जांच का है, पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है और ये रेलवे का भी मामला बना हुआ है क्योंकि रेलवे ने इस बॉडी का पीएम कराया है और रेलवे भी इसकी फोरेंसिक जांच करेगी और पीएम रेलवे की प्रशासन के द्वारा ही कराया जा रहा है। बाकी दोस्तों इस खबर को देख करके आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।